बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आउटलाइन टूल के ऊपर लेके आऊँगा। जो आउटलाइन टूल की टूल बार है, आज हम इसको रीड करेंगे कि ये जो टूल हैं आउटलाइन के, ये कैसे वर्किंग करते हैं और इसमें जो मोटिव रन है इसके लिए मैं कलादा डिटेल से वीडियो बनाऊंगा और इंशाल्लाह ताला आपको उसमें बताऊंगा कि आप अपना मोटिव कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसको सेव कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज आउटलाइन टूल के हवाले से। सबसे पहले इसमें आता है रन। ये रन नॉर्मल जिस तरह हमारे घरों में आम सिलाई की मशीनें सिलाई करती हैं और एक रन चलती भी जाती है, सिंगल टांका जो होता है ये वैसे होती है। ट्रिपल रन ये भी वैसे ही चलता है, लेकिन जो है ये 3 टाइम चलता है, यानी कि एक दफ़ा पेनिट्रेट करती है नीडल और फिर एक टांका आगे जाने के लिए पहला टांका लगाने के लिए आगे पेनिट्रेट करती है और फिर वापस पीछे आती है, तो 2 टांके हो जाते हैं, एक उसके जाने का एक उसके आने का वापस। फिर एक और टांका लगाती है उसको ख़त्म करने के लिए, तो ये 3 टांके हो जाते हैं, इसलिए ट्रिपल रन कहलाती है। और मज़ीद इसकी डिटेल भी देखेंगे अभी हम। उसके बाद मोटिव रन आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोटिव रन पे इंशाल्लाह मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा डिटेल के, उसमें सारी चीज़ें कवर कर सकूं। और 4th नंबर पे बैक स्टिच आ जाती है। इसका बैक स्टिच जो है नाम है, यानी कि आप समझ लें नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि अगर नीडल पेनिट्रेट कर रही है, जो अगला टांका लगाएगी वो थोड़ा सा बैक होके लगाएगी। ये भी देखेंगे। इसको वैसे कई लोग जंजीरी टांका भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाती है हमारी स्टैम्प स्टिच। ये भी इनपुट सी की तरह काम करती है और इसकी डिटेल देखेंगे कि ये जो है विड्थ में, यानी कि जो इसकी विड्थ होती है, थिकनेस जो इसकी होती है वो 3 mm से बड़ी नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आउटलाइन के टूलों को 1 बाय 1 बना के देखते हैं कि उसकी क्या लुक आती है। सबसे पहले मैं रन को लूँगा और कलर चूज़ करूँगा। अब ये लगा के देखते हैं, तो ये देखें कि एक रन लग गई। अगर मैं जूम करके दिखाऊं, जस्ट एक टांका लगा और आगे चला गया। इसी तरह इसकी डिटेल भी देखते हैं, पहले हम सारे टांके लगा लेते हैं। इसी तरह मैं ट्रिपल रन लूँगा और उसकी भी एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। ये ट्रिपल रन हो गई। और उसके बाद मोटिव रन है, इसके लिए डिटेल वीडियो बनाएंगे और बैक स्टिच को देखते हैं। और इसके बाद है स्टैम्प स्टिच। तो ये 4 इफ़ेक्ट हैं आउटलाइन टूल के जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास रन। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं नया, तो ये डिफ़ॉल्ट 2.5 पर होता है और इसकी जो सी वेरिएबल लेंथ है वो 0.80 पे होती है। ये जो रन है ज़्यादातर इस्तेमाल होती है ट्रैवलिंग के लिए। जब यानी कि मशीन ने ट्रैवल करना होता है एक फ्लावर से या एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान, उसको कनेक्टिंग के लिए जो है ये रन इस्तेमाल होती है। ज़्यादा रन ये वहाँ पर ही इस्तेमाल होती है। बाकी जो है लुक वगैरह, इफ़ेक्ट वगैरह, फ्लावर वगैरह बनाने के लिए ट्रिपल रन इस्तेमाल होती है। आउटलाइन लगाने के लिए, यानी कि किसी फ्लावर की आपने या किसी ऑब्जेक्ट की आउटलाइन लगानी है, उसमें ट्रिपल रन इस्तेमाल होगी, बैक स्टिच होगी, स्टैम्प स्टिच होगी और उसमें आप मोटिव रन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रन डिफ़ॉल्ट में 2.5 होती है और
नॉर्मल जो डिज़ाइन चलते हैं या उनकी ट्रैवलिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है कि इसकी वेरिएबल ख़त्म कर दी जाती है ट्रैवलिंग के लिए, और इसको 3 से 5 mm के दरमियान आप कहीं पर भी रख सकते हैं, ताकि आपकी जो ट्रैवलिंग की जो स्टिचेस नीचे यूज़ होंगी वो कम से कम आपका डिज़ाइन जो है स्टिचेस काउंट कम हो उसके। और इसी तरह ट्रिपल रन का जैसे मैंने आपको बताया कि ये डिफ़ॉल्ट 2 mm होती है और वेरिएबल इसकी जो है 0.80 होती है। और इसके जो काउंट हैं, जिस तरह आप साटन के मैंने आपको बताया था कि आप काउंट बढ़ा सकते हैं, 1-2 स्टिचें और भी हैं, इनपुट टूल की इफ़ेक्ट हैं जिनके आप काउंट बढ़ा सकते हैं। इसी तरह ट्रिपल रन के भी आप काउंट बढ़ा सकते हैं 15 तक, यानी कि जिस तरह की आपकी रिक्वायर्ड है आप उस हिसाब से उसके काउंट बढ़ा सकते हैं। कम से कम इसमें आप 3 टांके लगा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 15 लगा सकते हैं। और इसका टांका देखें, अगर मैं एक इससे पत्ती बनाऊं, यानी कि आप समझेंगे ये पत्ती एक बन गई, और इसकी जो है ये अंदर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, और इसको अगर मैं रीड कर लूँ, यानी कि ये देखें ये एक फ्लावर बन जाता है। आप ये समझ लें कि ये वेरिएबल लेंथ जो है वो देखनी होती है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना वेरी कर रहा है, कितने कर्व में आ रहा है, उसके हिसाब से आप उसको रख सकते हैं। और डिज़ाइन में स्टिच कम करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम देती हैं कि आप यहाँ से इसकी अगर देखें, अभी मैंने ये इसको सिलेक्शन में लिया हुआ है चारों ऑब्जेक्ट को, और मैं अगर इसकी स्टिच देखूं प्रोसेस में जाके तो इसकी 180 स्टिचेस आ रही हैं। अगर मैं इसकी वेरिएबल लेंथ ख़त्म करता हूं तो ये देखें काफ़ी स्टिचेस यहाँ से कम हो गई। वेरी भी किया उसने, लेकिन वो 2 mm का ही टांका लगाएगा, उससे छोटा नहीं लगाएगा, क्योंकि उसकी वेरिएबल लेंथ हम लोगों ने बंद कर दी है। तो अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करूं और मैं चेक करूं कि अब कितने हैं, देखें 72 स्टिचेस जो हैं कम हो गई हैं, सिर्फ एक वेरिएबल लेंथ जो है कम करने से। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं। डिज़ाइन को देखना पड़ता है, डिज़ाइन आप किस तरीके का बना रहे हैं और उस पर किस तरह की क्या डिमांड है डिज़ाइन की, कि आपको लुक कैसी देनी है उसको। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर आप उसकी सेटिंग वैल्यूज़ को समझ जाएंगे तो आप अगर 1-1.5 लाख स्टिच का डिज़ाइन है और अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उस डिज़ाइन को बनाते हैं तो तकरीबन 20 से 25 हज़ार स्टिच का फ़र्क यहाँ पर ही आ जाता है, अगर आप इनकी सेटिंग से वाकिफ़ हैं। और इसके बाद आ जाती है बैक स्टिच। बैक स्टिच जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा देखें तिरछा टांका लगता है और थोड़ा सा बैक होके चलता है। ये ऊपर नीचे इसलिए होता है क्योंकि टांके के ऊपर तो टांका नहीं लग सकता, इसलिए वो थोड़ा सा साइड पिक होके चलता है कि जहाँ पे पेनिट्रेट मशीन ने कर दिया है वहाँ पर ये पेनिट्रेट नहीं करेगा दोबारा, और थोड़ा सा उससे पीछे से और थोड़ा सा अप जाके माइनर सा माइक्रो mm ये उसको करेगा। तो बैक स्टिच भी डिफ़ॉल्ट जो है इसकी 2.5 होती है, लेकिन लोग इसको 4-5 mm तक इसको चलाते हैं इसका इफ़ेक्ट लेने के लिए। इसी तरह मिनिमम है, मिनिमम वही जिस तरह वेरी उसमें वो कर रहा था, कर्व जहाँ पे आ जाता है जो होता है बारीक टांके लगते हैं, छोटे छोटे टांके लगते हैं, तो ये वो काम करता है यहाँ पे मिनिमम लेंथ जोन सी है। और इसमें क्राउड गैप है, थिकनेस है, इसकी ओवरलैप है। ये देखें जो इसका ओवरलैप आ रहा है कि कितना आ रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखें कि उसकी लुक किस तरह की। डिफ़ॉल्ट इसका वैसे 50 होता है, नॉर्मल लोग 50 पर ही चलाते हैं, और जो थिकनेस है इसको 25 पे कर देते हैं और क्राउड गैप को भी 25 पर कर देते हैं, जो डिफ़ॉल्ट लोग चलाते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि रन में आप काउंट 15 तक चला सकते हैं। इसी तरह बैक स्टिच में आप काउंट तो बढ़ा सकते हैं। इसके डिफ़ॉल्ट में 3 काउंट होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 5 कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी, या तो आप 3 चला सकते हैं या 5 चला सकते हैं बैक स्टिच के अंदर। और इसके बाद हमारी आ जाती है स्टैम्प स्टिच। स्टैम्प स्टिच सेम आप समझ लें कि जैसे आप इनपुट सी लगा रहे होते हैं तो उसमें भी आप एंगल जो है चेंज कर सकते हैं इसका टाँके का, जिस तरह इसमें तिरछा हुआ है, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली पहले ही तिरछा होता है। और इसकी जो थिकनेस है वो 2 mm पे डिफ़ॉल्ट होती है और स्पेसिंग 1.5 पे होती है। लेकिन देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि मिलता जुलता है, इसको आप इफ़ेक्ट इनपुट सी का भी दे सकते हैं। लेकिन इनपुट सी में और इसमें जो फ़र्क है वो मैं आपको बताता चलूँ कि इनपुट सी, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो उसकी आप विड्थ 10 mm तक भी ले जाएंगे तो वो बना देगा, यानी कि उसकी जो सी विड्थ है वो 10 mm तक भी होगी तो चल जाएगी। लेकिन इसमें आप जो इसकी थिकनेस है ये 3 mm से ज़्यादा नहीं ले जा सकते, ये 3 mm से ऊपर नहीं जाती। इससे मोटा आप, यानी कि इसकी मोटाई जो है, विड्थ जो है, वो आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते 3 mm। और स्पेसिंग जो है आप जहाँ पे रखना चाहें, नॉर्मली इसकी 1 पे चलती है, और अगर 1 पे चलाते हैं लोग तो उसको फिर 3 टाइम कर देते हैं, ताकि वो जो ये थोड़ा सा गैप आ रहा होता है ये कवर हो जाता है जब 3 टांके चल जाते हैं। जिस तरह बैक स्टिच में आप ट्रिपल और 5 टाइम चला सकते हैं, इसी तरह इसमें भी आप सिंगल और ट्रिपल चला सकते हैं, ट्रिपल से ज़्यादा नहीं चला सकते। देखें, थोड़ा सा ये गफ़ लगने लग गया जैसे ही मैंने उसकी ऑप्शन ट्रिपल पर करी है। देखें, यहाँ पे ये सिंगल टांका चल रहा है और यहाँ पे ये ट्रिपल चल रहा है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि ये इनपुट सी की भी लुक दे सकता है 3 mm तक। वो कैसे? वो इसके आ जाते हैं एंगल, ये जो एंगल इसका 45 डिग्री पर है, अगर आप इसको 90 पर ले जाएं तो ये देखें बिल्कुल जैसे इनपुट सी वर्किंग कर रही होती है, ये वैसे ही टाँका हो जाता है बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसकी भी लुक आप दे सकते हैं और उसको ट्रिपल जो है वो चला सकते हैं। तो दोस्तों, ये आज हमारा जो टॉपिक था वो था आउटलाइन से मुतल्लिक। और आउटलाइन में हम लोगों ने देखा रन, ट्रिपल रन, बैक स्टिच और स्टैम्प स्टिच। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिटेल से इसकी वीडियो बनाऊंगा मोटिव रन की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना मोटिव कैसे क्रिएट करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि आप एक दफ़ा क्रिएट करेंगे वो आपके सिस्टम में सेव भी रहेगा और उसको आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं किसी भी डिज़ाइन के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। और दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारी जो है नेक्स्ट मंथ 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो रही हैं ऑनलाइन जूम एप्लीकेशन पर। अगर आप भी उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप भी शामिल हो सकते हैं। और अगर आपके कोई दोस्त या अहबाब में कोई ऐसा बंदा है जो ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइनिंग सीखना चाहता है, फ़ैशन डिज़ाइनर बनना चाहता है, तो वो भी जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, जो भी कोई मेरी वीडियो होगी, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दे रहा हूँ, और लिंक सिर्फ ओपन करके तो फॉर्म फिल करना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है हमारा, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी किसी वीडियो के अंदर किसी टूल को बताते हुए किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर आपको रिस्पांस भी दूंगा और उसके बारे में डिटेल से वीडियो भी बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।